नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी की कहानी चोरों की बारात। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए चोरों की बारात। अविनाश मेहरा की बेटी अन्विता की शादी को 1 हफ्ता रह गया था। 2 दिन बाद ही मेहमानों का आना शुरू होना था। सबसे पहली मेहमान थी अन्विता की बुआ जी, जो शादी के लिए अमेरिका से आ रही थी। जरा इवेंट वालों का नंबर दीजिए, उनको रिमाइंड करना है कि सारे होटल्स और गाड़ियों की बुकिंग कंफर्म कर लें। श्रीमती देवीना मेहरा अपने पति से बोली। अरे भाई, दिल्ली के सबसे अच्छे वेडिंग प्लानर को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए थोड़ी दिया है कि उनको रोज रोज याद दिलाया जाए। उनको लाखों का भुगतान इसीलिए किया है कि हमें इन बातों का सिरदर्द न लेना पड़े। अविनाश ने अखबार को टेबल पर रखते हुए अपनी पत्नी को समझाया। तुम बस अन्विता से पूछ लो, उसको तो कुछ और नहीं चाहिए। यह कहकर अविनाश मेहरा नहाने चले गए। अविनाश मेहरा एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, जो दिल्ली सरकार में हाउसिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अन्विता उनकी इकलौती संतान थी। अन्विता की शादी दिल्ली के ही एक प्रमुख बिल्डर गौरव मेहरोत्रा के बेटे चित्रांश से हो रही थी। हालांकि अन्विता और चित्रांश ने एक दूसरे को खुद ही पसंद किया था, लेकिन अविनाश मेहरा और गौरव मेहरोत्रा भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अविनाश के हाउसिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनने के बाद से उनकी और गौरव मेहरोत्रा की गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ काफी आना जाना भी था और इसी दौरान अन्विता और चित्रांश में दोस्ती हो गई, जो बाद में प्रेम संबंध में परिवर्तित हो गई। हालांकि श्रीमती मेहरा थोड़े पुराने ख्यालात की थी और लव मैरिज के पक्षधर नहीं थी, लेकिन उन्हें इस रिश्ते को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं हुई। एक तो गौरव मेहरोत्रा उनकी अपनी जाति के ही थे और दूसरा दिल्ली के सबसे बड़े बिल्डर चित्रांश होम्स के भावी मालिक को अपना दामाद स्वीकार करने में किसी को क्या आपत्ति होती। यदि आपके पास पैसा है तो आजकल की शादियां बड़ी आसान हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो, यानी हर काम ठेके पर उठ जाता है। अविनाश मेहरा तो आईएएस थे, तो पैसे के साथ साथ उनका रसूख भी था। बारात को ठहराने के लिए एक 5 सितारा होटल बुक हुआ था, तो घर वालों के लिए दूसरा। शादी के लिए उन्होंने मेहरौली के पास एक शानदार फार्म हाउस बुक किया था। दिल्ली के पंडारा रोड स्थित उनके बंगले में भी कई सारे कार्यक्रम जैसे संगीत, मेहंदी इत्यादि होने थे। अविनाश मेहरा की गेस्ट लिस्ट में कई महत्वपूर्ण नाम थे। केंद्रीय सरकार के मंत्री, दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, कुछ प्रमुख खिलाड़ी, लेखक, रंगकर्मी के अलावा दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री भी शादी में सम्मिलित होने वाले थे। बेटी की शादी में माँ बाप की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। घर में उत्सव जैसा माहौल बना होता है, जबकि बेटी की विदाई की घड़ी नजदीक आते देख मन भारी भी होने लगता है। अविनाश मेहरा और उनकी पत्नी देवीना जी भी इसी भाव से गुजर रही थी। हालांकि उनको इस बात का संतोष था कि शादी के बाद भी अन्विता दिल्ली में ही रहेगी। देवीना, नाश्ता लगवा दो, मैं 10 मिनट में निकलूंगा। वॉशरूम से निकलते हुए अविनाश ने अपनी पत्नी से कहा। तमाम नौकरों के होने के बावजूद अविनाश मेहरा को खाना अपनी पत्नी के हाथ का ही अच्छा लगता था। जी आप आइए, नाश्ता रेडी है। देवीना जी अपने पति के टाइम टेबल से भली भांति परिचित थीं। अविनाश मेहरा का एक एक मिनट नपा तुला होता था। वो ठीक 8:30 बजे वॉशरूम में घुसते थे और घड़ी देखकर 9 बजे नाश्ता करने बैठ जाते थे। नाश्ते या खाने के वक्त वो आमतौर पर किसी का फोन नहीं उठाते थे। इस दौरान उनका फोन उनके निजी सचिव के पास रहता था। अविनाश मेहरा के सहकर्मी भी उन्हें उस समय फोन नहीं करते थे। अविनाश मेहरा ने नाश्ता शुरू ही किया था कि उनका निजी सचिव हड़बड़ाया हुआ आया और बोला, सर माफ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन है, क्या आप बात करेंगे?
और किसी का फोन होता तो अविनाश मेहरा निश्चित टाल जाते, लेकिन मुख्यमंत्री के फोन पर उन्हें अपना नियम तोड़ना पड़ा। अविनाश मेहरा, वे बोले। नाश्ता करते करते बात सुचारू रूप से हो सके, ये सोचकर उन्होंने फोन स्पीकर पर कर दिया था। सर, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय से देवधर बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। अविनाश जी, मैं 11 बजे की फ्लाइट से कोच्चि जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए, अपने आयुर्वेदिक उपचार के अगले चरण के लिए। मुख्यमंत्री बोले। आपने जो अपना सपना बिल्डर्स का प्रस्ताव भेजा है, उस पर कुछ अर्जेंट बात करनी थी। अभी 2 दिन पहले ही अपना सपना बिल्डर्स ने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों में रहने वालों के लिए पक्के आवास बनाने का प्रस्ताव अविनाश मेहरा को दिया था, जिसे उन्होंने अनुमोदित करके मुख्यमंत्री के पास भेज दिया था। सर, मैं 15 मिनट में दफ्तर पहुंच रहा हूं। अविनाश मेहरा ने हड़बड़ाकर अपना जूस का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। नहीं, मैं अभी दफ्तर में नहीं हूं, बल्कि एयरपोर्ट निकलने की तैयारी में हूं। मेरा सुझाव यह है कि आप भी मेरे साथ कोच्चि चलिए। 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, सो आपसे कुछ डिस्कशन हो जाएगा। बाकी अपना सपना बिल्डर्स के मालिक को भी शाम को कोच्चि बुला लीजिए। अंतिम बिंदुओं पर उनसे विवेचना हो जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम वहीं उनका प्रोजेक्ट पास कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मेरे इलाज की वजह से लटके। 1 हफ्ते में बेटी की शादी है और ऐसी स्थिति में कोच्चि के दौरे की बात सुनकर देवीना जी का मुंह बन गया। अविनाश कुछ बोलते उससे पहले मुख्यमंत्री खुद ही बोल पड़े। मिस्टर मेहरा, आप तो जानते ही हैं कि मेरे लिए काम की वरीयता सबसे पहले होती है। मुझे मालूम है कि 1 सप्ताह बाद आपकी बेटी की शादी है, लेकिन अगर आप ये प्रोजेक्ट जल्दी पास कराना चाहते हैं तो आप चले चलिए। वैसे भी 1 ही दिन की बात है। आपका कल सुबह की वापसी का टिकट करा दिया जाएगा। जब तक अविनाश मेहरा फोन काटते, देवीना जी ने उनकी पैकिंग शुरू कर दी थी। अविनाश मेहरा की वापसी की फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी। अपने ड्राइवर को उन्होंने रात में ही अपनी फ्लाइट का विवरण दे दिया था। जहाज में बोर्ड करते ही उन्हें नींद आ गई। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। परिचारिका की आवाज से अविनाश मेहरा की नींद खुली। अपने ड्राइवर को कॉल करने के लिए उन्होंने जैसे ही फोन स्विच ऑन किया, उनको एक ही नंबर से 5 मिस्ड कॉल के नोटिफिकेशन दिखे। अविनाश मेहरा मिस्ड कॉल का उत्तर अवश्य देते थे, सो उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया। पंडारा रोड पुलिस स्टेशन, उधर से आवाज आई। अविनाश मेहरा का मन अचानक आशंका से घिर उठा। मैं अविनाश मेहरा IAS बोल रहा हूं। आदतानुसार अपने नाम के आगे अविनाश मेहरा IAS लगाना शायद ही कभी भूलते थे। नमस्ते सर, मैं अखंड प्रताप सिंह SHO थाना पंडारा रोड। अविनाश मेहरा को एक बहुत इत्मीनान से भरे स्वर में एक कड़क आवाज सुनाई पड़ी। जी बोलिए। आपको फोन इसलिए किया था सर कि कल रात आपके घर में एक वारदात हो गई है। अविनाश मेहरा का दिल धक से रह गया। उनके पैर जहाज की सीढ़ियों से उतरते वक्त लड़खड़ा से गए। वारदात? कैसी वारदात? आपके घर पर लगभग 3 बजे रात को चोरी हुई है, अखंड प्रताप सिंह बोले। मेरी पत्नी और बेटी? वो लोग तो ठीक है ना? घबराहट के मारे अविनाश मेहरा की आवाज नहीं निकल रही थी। घबराइए नहीं, वो ठीक हैं। उनको बेहोशी की हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें संभवतः क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया था। अब तो शायद होश भी आ गया होगा। मैं हॉस्पिटल में ही हूं, आप यहीं आ जाइए। ठीक है, मैं सीधे हॉस्पिटल ही आता हूं। अविनाश मेहरा का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। गुड मॉर्निंग सर, मैं डॉक्टर कामत। आपकी पत्नी और बेटी दोनों एकदम ठीक हैं। माइल्ड क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था दोनों को, जिससे 2-3 घंटे की बेहोशी आती है। अब उनको होश आ गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश मेहरा की जान में जान आई। क्या क्या चोरी हुआ है अविनाश? देवीना जी ने अविनाश मेहरा को देखते ही पूछा। मैं और अन्विता तो बेहोशी की हालत में यहाँ लाए गए थे, सो हमें कुछ भी नहीं पता। मैं भी एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ गया था।
अब घर चलकर ही पता लगेगा क्या क्या गया, अविनाश मेहरा बोले। तभी उनके पास एक पुलिस वाला आया। मैं अखंड प्रताप सिंह हूँ सर, पंडारा रोड पुलिस स्टेशन का SHO। मैंने ही आपको फोन किया था। आपको चोरी की सूचना किसने दी? अविनाश मेहरा ने अखंड प्रताप से पूछा। सर, आपके बगल वाले बंगले से किसी ने पुलिस को सूचना दी कि पड़ोस वाले मकान से दरवाजा पीटने और चीखने की आवाज आ रही है। हमारी PCR वैन तुरंत आपके घर पहुंची तो पता चला आवाज आपके बंगले के पीछे स्थित सर्वेंट क्वार्टर से आ रही है। किसी ने उन्हें बाहर से बंद कर दिया था। उसके बाद हमने आपके बंगले को चेक किया। गेट का ताला टूटा हुआ था और मुख्य द्वार की कुंडी टूटी हुई थी। अंदर के बेडरूम में आपकी पत्नी और बेटी बेसुध पड़ी थी। उसके बाद हम एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले आए। आपके घर पर फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड बुला लिया गया है। आप घर पहुंचिए तो हम तफ्तीश शुरू करें। एक वरिष्ठ IAS के सामने अखंड प्रताप अपनी मुस्तैदी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अविनाश मेहरा के बेडरूम के अलावा चोर कहीं नहीं गए थे। महंगे सामान जैसे टीवी, लैपटॉप वगैरह को छुआ तक नहीं गया था। लेकिन अविनाश मेहरा के बेडरूम की दोनों वार्डरोब और उनके लॉकर का ताला टूटा हुआ था। चोर सीधे उनके बेडरूम में गए थे, जहां देवीना जी और अन्विता सो रही थीं। इन दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद चोरों ने संभवतः देवीना जी और अविनाश मेहरा की वार्डरोब काट के खोली थी, जो कि अभी भी खुली पड़ी थी। सर, अभी तक पुलिस की टीम ने कुछ भी नहीं छुआ है। आप अपना सामान चेक कर लीजिए और बताइए क्या क्या गया है। यह कहकर अखंड प्रताप ने अपनी टीम को बाहर बुला लिया। चोरों ने दोनों लॉकर जिनमें जेवर और नकदी रखी थी साफ कर दिए थे। ताज्जुब की बात यह थी कि नकदी और जेवर के अलावा चोर कुछ भी नहीं ले गए। यहाँ तक कि साइड टेबल पर पड़े 2 महंगे आईफोन भी नहीं ले गए थे। अन्विता और देवीना जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। एक दिन पहले तक घर में जो खुशी का माहौल था वो अब डर, घबराहट और दुख में बदल गया था। मेरे लॉकर से अन्विता के चढ़ावे के सारे गहने गए, देवीना जी बोली। और मेरे लॉकर का सारा कैश भी, अविनाश मेहरा बोले। दोनों पति पत्नी के स्वर में अधिक निराशा भरा कौन सा स्वर था, ये कहना मुश्किल था। अविनाश मेहरा ने कमरे में एक सरसरी निगाह डाली, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या चिन्ह नहीं दिखाई दिया। सर, आप अपने चोरी हुए सामान के बारे में हमें बताएं, जिससे हम FIR लिखकर कार्यवाही शुरू करें। अखंड प्रताप सिंह डायरी लेकर कमरे के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। 4 सोने के सेट, 2 डायमंड के सेट, 4 जोड़ी कंगन, 1 सोने की करधनी, 1 सोने का जड़ाऊ मांग टीका और 2 नेकलेस। इनमें से 2 सोने के सेट, 2 डायमंड के सेट और मांग टीका हमने 2 दिन पहले ही खरीदे थे। और नकद? अखंड प्रताप ने नोट करते हुए पूछा। 15-16 लाख के आसपास, अविनाश मेहरा अपने मस्तिष्क में कुछ हिसाब करते हुए बोले। किसी पर शक है क्या आपको सर? चोरी किसी करीबी की मुखबिरी से हुई है, अविनाश मेहरा बोले। IAS में चयनित होने से पहले वो 1 साल IPS की नौकरी कर चुके थे। चोर को हमारे घर के बारे में सब पता था। घर में 6 दिन बाद शादी है। 2 दिन पहले जेवरात खरीदे गए हैं। मैं 1 दिन के लिए शहर से बाहर हूँ। सर्वेंट क्वार्टर पीछे की तरफ हमारे मुख्य भवन से दूर है और चोर को नकदी और जेवर की एकदम सटीक जगह भी पता थी। अविनाश मेहरा ने अखंड प्रताप सिंह को चौंका दिया था। सर, आप चिंता ना करें, हमारी पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस केस की छानबीन करेगी, अखंड प्रताप बोले। उन्हें मालूम था कि दिल्ली के पंडारा रोड जैसे VIP इलाके में एक IAS अफसर के घर चोरी से कितना बड़ा हंगामा होगा। तभी अविनाश मेहरा के फोन पर कॉल आई। सर, मुख्यमंत्री आपसे बात करेंगे। जी। अविनाश मेहरा को अंदाजा हो गया था कि खबर मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके घर चोरी की खबर सुनकर। मैंने दिल्ली के LG और केंद्रीय गृह मंत्री से बात कर ली है। पुलिस फोर्स एड़ी चोटी का जोर लगा देगी चोर को पकड़ने में। आप हिम्मत से काम लीजिए। अविनाश मेहरा को मुख्यमंत्री की बातें
कोरी दिलासा देने वाली लगी। उन्हें अपने घर से चोरी हुए जेवर और नकदी के वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। सर, आपके घर पर काम करने वालों को एक एक करके थाने बुलाऊंगा पूछताछ के लिए। आगे की कार्यवाही उसी पर निर्भर करेगी। अखंड प्रताप सिंह काफी तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी निभाने में लगे हुए थे। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है एसएचओ साहब, आप अपना काम करिए। अविनाश मेहरा ने अखंड प्रताप को हरी झंडी दे दी। अखंड प्रताप सिंह को 2 दिन के अथक प्रयास के बाद भी केस में कोई भी अहम सुराग हाथ नहीं लगा था। अविनाश मेहरा के घर अगले दिन से मेहमान आने वाले थे। अनमने ढंग से अविनाश मेहरा और देवीना जी दोबारा शादी की तैयारी में लग गए थे। शाम को चलकर नए जेवर ले आएंगे देवीना, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, अविनाश मेहरा नाश्ता करते हुए बोले। तभी उनका निजी सचिव उनका फोन लेकर आया। उसने डरते डरते पूछा, सर, कोई अखंड प्रताप सिंह है, कह रहा है आपसे अर्जेंट बात करनी है। हाँ एसएचओ साहब, बोलिए क्या बात है। अरे सर, मिठाई खिलाइए। उधर से अखंड प्रताप सिंह की उत्साह भरी आवाज सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ, कुछ सुराग मिला क्या, अविनाश मेहरा ने पूछा। सुराग? अरे साहब, टोटल रिकवरी हो गई है। आप थाने आ जाइए और सुपुर्दगी नामा भरकर अपना सामान ले जाइए। अविनाश मेहरा का चेहरा खिल गया था। चोर कौन है, उन्होंने पूछा। कोई नेपाली लड़का है सर, अब ये पता लगाना है कि इसको टिप किसने दी। खैर वो सब तो हम पता कर ही लेंगे, आप आकर अपनी अमानत ले जाइए। अगले 5 मिनट में अविनाश मेहरा और देवीना जी पंडारा रोड पुलिस स्टेशन में थे। अखंड प्रताप सिंह ने उनके लिए चाय मंगवा रखी थी। यादव, जाओ जरा साहब का सामान, एफआईआर की कॉपी और सुपुर्दगी नामा ले आओ, अखंड प्रताप ने एक कांस्टेबल को बोला। ये रही सर आपकी एफआईआर की कॉपी, आप इत्मीनान से सब माल मिला लीजिए। देवीना जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खोए गहनों के वापस मिल जाने का सुख एक औरत के सिवा कोई नहीं समझ सकता। जी, गहने तो पूरे हैं, देवीना बोली। उनको उस समय अखंड प्रताप सिंह साक्षात कुबेर नजर आ रहे थे। और सर, ये रही आपकी नकदी। अखंड प्रताप सिंह ने 2000 के नोटों की 8 गड्डियां एक बैग से निकालकर टेबल पर रख दी। एफआईआर में आपने 15-16 लाख लिखाए थे। लीजिए, पूरे नोट जब्त कर लिए हैं हमने। 100% रिकवरी तो शायद दिल्ली पुलिस के इतिहास में नहीं हुई है आज तक। अखंड प्रताप की खुशी देखकर तो लग रहा था कि जैसे उन्हीं को अपना खोया सामान मिल गया हो। आपने बहुत अच्छा काम किया है एसएचओ साहब, आपको ईश्वर खूब तरक्की दे। देवीना जी से अब रहा नहीं गया। एक भारी भरकम अफसर की बीबी का एक अदने से पुलिस अधिकारी की तारीफ करना बहुत बड़ी बात थी। सर, सुना है आपकी बिटिया की शादी में बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली के एलजी से मेरे बारे में 2-4 अच्छे शब्द बोल देंगे तो शायद मेरा बरसों से अटका हुआ प्रमोशन हो जाए। साहब, जरूर बोल देंगे। देवीना जी भाव विभोर हुई जा रही थी। तभी उनकी नजर अविनाश मेहरा की बदलती हुई भाव भंगिमाओं पर पड़ी। अविनाश मेहरा उस वक्त एक पति से आईएएस बन चुके थे। ऐसा देवीना जी ने कई बार देखा था। वे अब चुप हो गई थीं। अविनाश मेहरा ने नकदी वाला बैग उठाया और देवीना जी ने जेवर वाला, और दोनों घर आ गए। आप कुछ भी कहें, इस एसएचओ अखंड प्रताप को कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए, देवीना जी ने घर पहुंचते ही कहा। इनाम मिल चुका है साले को, वो भी 3 करोड़ का। अविनाश मेहरा का पारा गर्म हो गया था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब यह कि मेरे लॉकर में 16 लाख रुपयों के अलावा 3 करोड़ रुपए नकद और भी थे, जो मुझे अपना सपना बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए दिए थे। उनकी फाइल को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कीमत। तो फिर एफआईआर में आपने 16 लाख ही क्यों लिखवाए? देवीना जी ने पूछा। और अपने 3 करोड़ के बारे में इस अखंड प्रताप सिंह के बच्चे से भी कुछ पूछा क्यों नहीं? देवीना जी झींकते हुए बोली। वो इसलिए देवीना कि पैसे तो जा ही चुके थे।
अब अगर मैं यह बताता कि कितने पैसे गए तो नौकरी भी चली जाती। अविनाश मेहरा बोले, 2 दिन बाद बेटी की बारात आनी है, सब शांति से निपट जाने दो। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।